आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा YouTube से जुड़े सारे रूल्स एंड पॉलिसीज जो YouTube मोनेटाइजेशन के लिए जानना ज़रूरी है। बेसिकली 4 चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उससे जुड़े बहुत सारी चीज़ें। सेकंड, हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं मोनेटाइजेशन में जब रिव्यू में जाता है हमारा चैनल। एंड थर्ड, हम बात करेंगे पॉलिसीज़ की। बहुत टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए हमें उसमें उनके साथ अपने कंटेंट को अलाइन कराना ज़रूरी है। उन सारी पॉलिसीज़ को जानकारी हम अपनी वीडियोस में उन्हें फॉलो कर पाएंगे। एंड द फोर्थ थिंग, हम उसमें बात करेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने 1000 प्लस चैनल अब तक मोनेटाइज करवाए हैं, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूट्यूब में आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स करना होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। उसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ कि 4000 घंटे का वॉच टाइम 12 महीने के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता। और जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके कभी भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आपके 5 साल पहले भी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हैं तो वो भी काउंट होंगे। समझ गए? तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज़ है कि जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो पब्लिक वीडियोस पर ही काउंट होगा। अगर आपकी अनलिस्टेड वीडियो है या प्राइवेट वीडियो है तो वो मोनेटाइजेशन टैब के लिए काउंट नहीं होगा। राइट, सो ये अब तक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नॉलेज है। नाउ अगर एक और बात करें कि YouTube के अंदर ही अगर आप YouTube वीडियोस अगर आप अपने चैनल पर वीडियोस अपने चैनल पर बेसिकली डालते हैं और 6 महीने तक कोई भी कंटेंट कोई भी वीडियो नहीं डालते हैं, यानी कि 180 दिन तक कोई भी कंटेंट नहीं डालते हैं, देन YouTube आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा। ये भी एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ अगर मैं आगे बात करूं, मैंने सारी चीज़ें बहुत सारी लिस्ट बनाई है ताकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन मोनेटाइजेशन के लिए एक्चुअल में दे पाऊँ। नाउ क्या एक क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर हमारे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट ना हुआ लास्ट 12 महीने में, देन क्या होगा? या फिर एक ये भी क्वेश्चन है कि अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया और उसके बाद 12 महीने में 4000 घंटे फिर से ना हुए तो क्या होगा? दोनों में एक ही चीज़ होगी कि आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। पहले तो आपका अगर मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइज होगा ही नहीं, तो 12 महीने के अंदर आपके 4000 घंटे होने चाहिए। अब इसमें यह भी है कि क्या आज से 1 साल बाद, जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, उससे तकरीबन 1 साल बाद क्या वो सारा वॉच टाइम हट जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें इस तरह से रहता है कि आज हो सकता है मेरी वीडियो पर 10 घंटे का वॉच टाइम आए, कल को 100 घंटे का आए, 1 महीने के बाद किसी तारीख को मेरे पास 500 घंटे का आए। तो जिस दिन मेरा वॉच टाइम आज है, लेट्स सपोज आज हम मान लेते हैं 18 अगस्त है, लेट्स से, तो 18 अगस्त 2022 को मेरे चैनल पर वॉच टाइम आया 100 घंटे का, और 18 अगस्त 2023 को मेरे चैनल पर ये देखा जाएगा कि जो 18 अगस्त 2022 को वॉच टाइम जो आया था 10 घंटे का, वो हट जाएगा। राइट, तो दिन आगे बढ़ते जाएंगे और पिछले वाले दिन निकलते जाएंगे। आई होप आप समझ गए। नाउ पब्लिक वॉच टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ अगर हम बात करें कौन कौन सी चीज़ें चेक करी जाती हैं वॉच टाइम जब हमारा चैनल रिव्यू के लिए जाता है। देखिए, इसमें हमारे चैनल पर कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी वीडियोस पर वॉच टाइम सबसे ज़्यादा किस वीडियो पर आया है, तो वो वीडियो सबसे पहले चेक होगी। तो वो वीडियो का सही होना बहुत ज़रूरी है, वो सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करता हो। सेकंड, आपके चैनल का मेन थीम भी देखा जाता है। मेन थीम आपकी चैनल कुकिंग पर है, व्लॉगिंग पर है। एक देखने वाले को पहली नज़र में पता हो कि आपका चैनल किस थीम पर है। एंड द थर्ड थिंग इज़ मोस्ट व्यूड वीडियो, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो आपकी चेक होगी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा देखी गई है। एक तो सबसे ज़्यादा वॉच टाइम गेन करने वाली, एंड द सेकेंड इज सबसे ज़्यादा वॉच टाइम व्यूड वीडियो। अब इसमें यह भी होता है कि कुछ चैनल पर ना वॉच टाइम किसी और वीडियो पर आया होता है, और कुछ चैनल पर मोस्ट व्यूड वीडियो होती है शॉर्ट्स वीडियो आजकल, और वो शॉर्ट वीडियो उन्होंने कहीं से उठा के डाली हुई है, लेकिन बाकी जो लॉन्ग कंटेंट डाल रहे हैं वो अपना खुद का डाल रहे हैं। अब अगर आप कहीं से शॉर्ट वीडियो उठा के डालते हैं तो इस केस में आपका चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और फिर वो पूछते हैं कि हमारे चैनल में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक्चुअल में आपने जो वो शॉर्ट वीडियो डाली है ना, वही दिक्कत कर रही है। तो आपके चैनल पर एक भी वीडियो ऐसी नहीं होनी चाहिए वो जो कहीं से उठाई गई हो। इसके बाद आपका वीडियो का मेटा डाटा। वीडियो का मेटा डाटा क्या होता है? बेसिकली
टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, इन सब में सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। बेसिकली एक पॉलिसी है जो बहुत ज़्यादा वायलेट होती है, मैं देखता हूँ जब दिक्कत भी देती है, कि बहुत सारे लोगों ने ना यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं कि डिस्क्रिप्शन में टैग्स डाल दो तो आपकी वीडियो ज़्यादा रैंक होगी। तो बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे टैग्स डाल देते हैं, उसके चक्कर में जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कंटेंट तो ठीक होता है लेकिन उसमें निकल कर आता है कि मेटा डाटा प्रॉब्लम, ठीक है, मेटा डाटा का एरर निकल कर आता है। तो आपने सारी वीडियोज़ में टैग्स लगा रखे हैं, कीवर्ड्स डाल रखे हैं, तो वो पॉलिसी के खिलाफ है क्योंकि आप स्पैम करने की कोशिश कर रहे हो, यूट्यूब के एल्गोरिथम को गलत वे में मोल्ड कर रहे हो, राइट, तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो पॉलिसीज के खिलाफ जब भी जाओगे तो दिक्कत आएगी। नाउ अभी हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं, पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ में क्या क्या है? पॉलिसीज़ में भी 3 चीज़ें आती हैं अगर आपको अपने चैनल को मोनेटाइज कराना है। सबसे पहली है एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट, सेकंड थिंग इज़ आपका गूगल एडसेंस से जुड़ी पॉलिसीज़, एंड द थर्ड थिंग इज़ कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसीज़। ये तीनों पॉलिसीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कॉन्टेंट की। अब एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कॉन्टेंट से मतलब रहता है कि आपकी चैनल पर जो वीडियोस हैं वो एडवर्टाइजर्स फ्रेंडली। एडवर्टाइजर कौन? जो यूट्यूब पर एड्स देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके हिसाब से उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके कंटेंट, आपकी वीडियोस पर एड्स देने के लिए। अब वो कैसी वीडियोस होती हैं जिन पर उनको दिक्कत होगी, उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले है सेंसिटिव इवेंट्स। मान लो सेंसिटिव इवेंट्स कैसे हो सकते हैं? सेंसिटिव इवेंट हो सकते हैं जैसे कि हाल ही में कोरोना आया था, कोविड, तो वो एक सेंसिटिव इवेंट था, ठीक है। तो उस पर कोई भी तो वो अगर उस पर आप वीडियोस बना रहे हैं, राइट, देन उस पर सेंसिटिव कंटेंट है वो, तो उस पर ऐड देना बहुत कंपनीज के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। या फिर एक ऐसा जैसे हाल ही में एक हमारे बहुत उच्च पदर पर जो सेना अधिकारी थे, उनकी एक क्रैश में डेथ हो गई, तो वो एक सेंसिटिव इवेंट बन गया, पूरे देश में वो ट्रेंड कर रहा है, वो मतलब वही चीज़ें चल रही हैं, वही बातें चल रही हैं, वही न्यूज़ है। उस टाइप के कंटेंट पर एड्स देना वो बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो सेंसिटिव कंटेंट बन चुका है, राइट। लोग कुछ सुनना नहीं चाहते उसके बारे में, और उस पर अगर एड्स चलेंगी तो वो अच्छा नहीं लगता। तो वो फायर आर्म्स, थर्ड पॉलिसीज़ फायर आर्म्स, आप गन्स, बॉम्ब्स, ये सब पर एड्स अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो वो दिक्कत करता है एडवर्टाइज़र को। एडल्ट कंटेंट डेफिनेटली, क्योंकि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी की एड्स अडल्ट कंटेंट पर चल रही हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा मेरी कंपनी की किसी भी वे में गलत तरीके से मेरी कंपनी की वैल्यू कम हो कि ये देखकर कि ये किस कंपनी की एड इस टाइप के कंटेंट पर आ रही है, राइट। एंड वायलेंस इन द सेंस कि बहुत सारे लोग इसमें उनको समझ में नहीं आता। वायलेंस तो मूवीज़ में जो वायलेंस होता है वो तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, वो रियल नहीं है। लेकिन अगर आप रियल वायलेंस दिखा रहे हैं, लाइक आपके पास एक ओरिजिनल वीडियो है जिसमें काट मार हो रही है, आपने वो वीडियो यूट्यूब पर डाल दी, वो डेफिनेटली वो मोनेटाइज नहीं होगा, वो खिलाफ एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है ये, राइट। वो या फिर आप खून दिखा रहे हैं, ब्लड दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें रियल है, वो वायलेंस है, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, वो यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। एंड इन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा गलत लैंग्वेज, वर्गुलैरिटी का यूज़ है। हालांकि ऐसे कंटेंट मोनेटाइज होते हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो बड़े बड़े चैनल्स एक्चुअल में एक अपने आप में ही ब्रांड बन चुके हैं, स्पेशली उन पर एड्स आती हैं, टारगेट करके चलाया जाता है। लेकिन अगर आपका छोटा चैनल है तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा लेकिन फिर भी येलो सिंबल आता रहेगा, क्योंकि इन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज की वजह से बहुत बार ऐसे होता है। नाउ सेकंड अगर बात करें एडसेंस पॉलिसीज़ की, जो बहुत ज़रूरी है। एडसेंस पॉलिसीज़ में ना 2-3 चीज़, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन 2-3 चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा चलती हैं, मतलब ये दिक्कत करती हैं। सबसे पहले रिपीटेटिव कंटेंट एंड सेकंड इज रीयूज्ड कंटेंट। ये 2 चीज़ें हैं एडसेंस पॉलिसी में। रीयूज्ड कंटेंट, अगर आप किसी का कंटेंट उठाकर डालते हैं विदाउट एडिंग एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू, आपने उसमें कोई भी अपनी वैल्यू ऐड ऑन नहीं की, अब मैंने उठाया और डाल दिया, मैंने टीवी से रिकॉर्ड किया, अपने मोबाइल फ़ोन से वो डाल दिया, राइट, या फिर इंस्टाग्राम से उठाया डाल दिया, तो अपनी वैल्यू ऐड होने की वो रीयूज कंटेंट है, ऐसा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, एडसेंस की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। रिपीटेटिव कंटेंट क्या हो गया? रिपीटेटिव कंटेंट हो गया आपके चैनल पर आप बिल्कुल सेम टाइप की वीडियोस ही डालते जा रहे हैं। इस केस में ये होता है कि आपका चैनल रिपीटेटिव कंटेंट के अंडर आ जाता है और
उसमें मैंने देखा है कि मेरे एक्सपीरियंस में आपको चीज़ बता दूं कि ऐसे चैनल वो डायरेक्टली डीमोनेटाइज नहीं करते, लेकिन इस ऐसे चैनल पर ये लिखा आ रहा है आजकल कि करंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, करंटली इनएलिजिबल, क्योंकि यूट्यूब की टीम को समझ में नहीं आता है कि इनको मोनेटाइज करें डीमोनेटाइज करें, तो वो लिख कर या इन पर कौन सी पॉलिसी को फॉलो करें, तो उस पर वो लिख कर आता है ज़्यादातर करंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, और वो वेट करना चाहते हैं कि ये और वीडियोज़ जब डालेंगे दोबारा रिव्यू के लिए भेजेंगे, देन हम डिसीजन लेंगे। ऐसे चैनल जब रिव्यू में जाते हैं ना बहुत देर तक अटके रह जाते हैं, 10-15 दिन तक भी अटके रह जाते हैं, राइट। और अगर 10-15 दिन तक अटके रह जाएं तो समझिए यूट्यूब की टीम को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मोनेटाइज करें और डीमोनेटाइज करें, और बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका डीमोनेटाइजेशन, 90% चांसेस हैं कि आपका डीमोनेटाइजेशन की तरफ पलड़ा भारी है, राइट, या फिर वो करंटली नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन के खिलाफ की तरफ कर देंगे। नाउ इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने बताई थी, कम्युनिटी गाइड पॉलिसीज़ में कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसीज़ जो फॉलो करनी होती है, इसमें 3 पॉलिसीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको समझना। सबसे पहले हेट स्पीच। हेट स्पीच में क्या हो गया? हेट स्पीच ये हो गया कि आप किसी एज, जेंडर कह सकते हैं, नेशनलिटी कह सकते हैं, कास्ट कह सकते हैं, इन सब के खिलाफ आप हेट स्पीच दे रहे हैं, गलत स्पीच दे रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए, राइट। जो एक नॉर्मल चीज़ है ना, जो सोसाइटी में भी गलत मानी जाती है कि ये चीज़ अगर हम किसी के रंग को लेकर या फिर किसी के कास्ट को लेकर हम टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और गलत स्पीच दे रहे हैं, राइट, तो वो चीज़ यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करना चाहता, राइट। इसी तरह चाइल्ड सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा है। कोपा नाम का आपने लॉ भी सुना होगा जो यूएसए में है, राइट, और यूएसए की कंपनी, यूएसए बेस्ड कंपनी है यूट्यूब, तो चाइल्ड सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। चाइल्ड सेफ्टी क्या है? चाइल्ड सेफ्टी का मतलब आप ये समझेंगे कि किसी भी टाइप से, चाहे वो मेंटली या फिजिकली, चाइल्ड किसी भी बच्चे को आपकी वीडियोज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, राइट। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि YouTube जो बच्चों की वीडियोस होता है उसके नीचे कमेंट्स सेक्शन को भी बंद करके रखता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो अगर कोई गलत कमेंट कर दे और गलत कमेंट करने के बाद बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, राइट, तो इतना वो हद तक सोचते हैं, राइट। तो चाइल्ड सेफ्टी आपको अपने कंटेंट में ध्यान में रखनी होगी, मेंटली भी फिजिकली भी, किसी भी सेंस में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज न्यूडिटी एंड सेक्शुअल कंटेंट आप कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट डालते हैं तो आपका कंटेंट हो सकता है कि चले, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं होगा, यानी कि आप पैसा नहीं कमा सकते। ब्रांड्स या कोई भी उस पर एड्स तो बेसिकली ना के बराबर ही आएंगे, ठीक है। एक तो वो मोनेटाइज नहीं होगा, अगर मोनेटाइज हो गया तो ना के बराबर ही उस पर एड्स आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नाउ ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आजकल हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ क्या, आपने 1000 चैनल मोनेटाइज कराए हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ है रीयूज कंटेंट की। रीयूज कंटेंट बहुत आ रहा है। और सेकंड चीज़ आजकल आती है करंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। जब यूट्यूब को समझ में नहीं आता कि क्या डिसीजन ले, अब वो ये लिखने लग गए हैं। नाउ अगर आप बात करें, इसमें से और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, लाइक स्कैम्स नहीं होने चाहिए, आपकी वीडियो में स्कैम नहीं होना चाहिए, पिरामिड स्कीम नहीं होनी चाहिए, लाइक MLM वाले चैनल्स मोनेटाइज नहीं कर, ऐसे तो MLM वाले चैनल मोनेटाइज नहीं होने चाहिए इनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से, लेकिन वो भी मोनेटाइज होते हैं। मैं अगर आपको मेन चीज़ बताऊं कि मेन थीम वाली चीज़ आज तक मुझे 1000 चैनल मोनेटाइज करा लिए, लेकिन मेन थीम वाली चीज़ आज तक मुझे समझ में नहीं आई। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल जो व्लॉगिंग प्लस कुकिंग प्लस मिक्स कंटेंट डालते देखे हैं और वो मोनेटाइज होते हुए देखे हैं। अगर आप देखेंगे, हाँ, बिगेस्ट प्रपोर्शन ऑफ वॉच टाइम अगर बात करें, ये सबसे पहले देखा जाता है। अगर आपका वॉच टाइम जिस सबसे ज़्यादा है वो वीडियो आपकी चेक होती ही होती है, राइट। मोस्ट व्यूड वीडियो भी देखिए। और आपको एक टिप भी मैं देना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कि जिस दौरान आपका रिव्यू हो रहा है चैनल, उस दौरान भी अपनी वीडियोज़ डालते रहिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके चैनल को मोनेटाइज कराने में। और अगर आपका सारा कॉन्टेंट ठीक है ना, तो 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और अगर आपके 5 दिन से ज़्यादा लग जाए तो समझ जाइए आपका पलड़ा डीमोनेटाइजेशन की तरफ भारी हो रहा है, तो आपको कुछ चेंजेस करने होंगे और 30 दिन के बाद रीअप्लाई करना होगा। और इसी तरह अगर आप बात करेंगे एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कंटेंट की, तो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कंटेंट भी बहुत ज़्यादा इसमें देखा जाता है यूट्यूब की पॉलिसीज़ में। लेकिन मैंने ये देखा कि पहले वो मोनेटाइज हो जाते हैं चैनल, और अगर आप वैसा कंटेंट डाल रहे हैं जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं है, तो वो जब मोनेटाइजेशन होने के बाद दोबारा कभी चेक होता है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद
देन वो डिमोनेटाइज कर देते हैं अगर एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट आपका नहीं है। एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट क्या, मैंने अभी पीछे थोड़े टाइम पहले बताया, आप रिमाइंड करके देख लीजिए, जैसे कि अडल्ट कंटेंट, वायलेंस, हेट स्पीच तो कम्युनिटी का एलिमेंट आ गया, फायर आर्म से रिलेटेड, राइट, तंबाकू रिलेटेड कंटेंट, सेंसिटिव कंटेंट, ये सब, राइट, ये सब अगर है तो इसीलिए मैंने बहुत सारे चैनल जो न्यूज़, वेब न्यूज़ चैनल, आजकल हर कोई वेब न्यूज़ चैनल खोल रहा है, पहले वो मोनेटाइज हो जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने लग जाते हैं, देन वो बहुत जल्दी मैंने डिमोनेटाइज होते भी देखे हैं। हालांकि रीअप्लाई करके वो दोबारा मोनेटाइज भी हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस से मैं आपको बता पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें होती हैं। हालांकि हमारा अगर आप जो हमने 1000 चैनल मोनेटाइज कराए हैं, अगर मैं आपको उसका नंबर बताऊं कि उसका सक्सेस रेशियो 99% है। जी हाँ, 1% वो चैनल है जिन्होंने सिर्फ हमसे झूठ बोल के कंटेंट कहीं से उठा के डाल दिया और हमें कहा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, नहीं तो हमारी टीम उन्हें पहले ही कह देती है कि आपका ये चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है, मत कराइए या फिर इसको डिलीट कीजिए और नया कंटेंट बनाइए, ओरिजिनल तभी होगा। तो हमारी टीम उन्हें पूरी पहले गाइड करती है और हमारी पूरी टीम अब एक्सपर्ट्स की टीम बन चुकी है। पहले मैं सिर्फ अकेला था जो सब गाइड करता, लेकिन हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपके चैनल को मोनेटाइजेशन कराने में हर हद तक आपकी हेल्प करती है। अगर आप भी अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं और या फिर हमसे कोई हेल्प चाहते हैं मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन रिलेटेड, नीचे आपको एक फॉर्म मिल रहा है, फिल कीजिए और हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।